तरफ से मंदिर की नाकाबंदी कर लो और तुम मेरे साथ आओ। घबराइए नहीं आचार्य जी, रोज की तरह आरती आज भी होगी। हम ज्यादा चालाक हैं। हम मंदिर नहीं, खाड़ी के उस ब्रिज को उड़ाएंगे जो खाड़ी में दाखिल होने का एक ही जरिया है। तुम्हें वहां पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे, पर 11वें मिनट में हम उसे उड़ा देंगे। उसे बचा सकोगे क्या? सर, ये देखिए। लेट्स मूव। ओके सर। ओम जय शिव ओंकार, जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। Follow me. You search from that side. Yes, sir. कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी ये हरकत भी हमें महज परेशान करने के लिए रही हो? No questions. Be alert. Yes, sir. Sir, put your gun down and hands up. इस बिजनेस का एक दलाल मैं भी हूं। मदनलाल डोगरा देशद्रोही था और इस विस्फोट में वो भी आतंकवादियों के साथ शामिल था। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मेजर धर्म सिंह चौहान को कैप्टन मदनलाल डोगरा की मौत की इंक्वायरी पूरी हो जाने तक के लिए ड्यूटी पर न रहने का आदेश देती है।
हेलो। बड़ी जल्दी उठा लिया, नींद हवा हो चुकी है क्या? खैर, एक पुराना गाना याद आ गया, मुलाहिजा फरमाइए। हमको वतन के इश्क ने क्या क्या बना दिया, जब कुछ न बन सके तो तमाशा बना दिया। तमाशे के आगाज पर इतनी हंसी आ रही है, हाँ? हंस ले, और जोर से हंस ले, क्योंकि अंजाम पर मैं तुम्हें रोने भी नहीं दूंगा। रस्सी जल गई, ऐंठने की आदत नहीं गई। हैं आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। अरे एक बड़ी नटखट आदत है मेरी, तेरे जैसे दरिंदों को सरे बाजार नंगा करके पीटने की। जरा सोच, सरे बाजार जब मैं नंगा करके तेरी पिटाई करूंगा और तू चीखता चिल्लाता मेरे आगे आगे भागेगा, तो कैसा लगेगा जुलूस? है शर्म आ गई साले को। खुजली होने लगी साले को। अरे बड़े भैया, अरे कैसे है छोटे? अरे कब से फोन लगा रहा हूँ, एंगेज पर एंगेज आ रहा है। क्यों, कोई भाभी ढूंढ ली है क्या? ज्यादा बकबक नहीं करना। है? कैसा है तू? बस आपके आशीर्वाद से पूरे आर्किटेक्चर कॉलेज में गोल्ड मेडल जीता है भैया, गोल्ड मेडल। अरे कंग्रेचुलेशंस। अरे इतना ही नहीं बड़े भैया, गोल्ड मेडल के साथ साथ मुझे मेनका कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ी नौकरी मिल गई है। अरे तू तो शौक पे शौक दे रहा है यार। है? आपको अपने बिजी होने पर बड़ा घमंड था ना, अब मैं भी बिजी हो गया हूँ। नई नई नौकरी है, मुझे भी कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ, कल ही ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, तू बिजी हो गया तो मैं फ्री हो गया हूँ। लंबी छुट्टी मिल गई है मुझे। क्या छुट्टी मिल गई आपको? अरे वाह भैया वाह। और हाँ, मैं इस पेइंग गेस्ट रूम से भी शिफ्ट कर रहा हूँ। मुझे कंपनी की तरफ से 2 बेडरूम फ्लैट मिल गया है, आप फौरन आ जाइए। बस जल्दी आ रहा हूँ। हाँ, ओके, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय भैया। अब जब मैं ये खुशखबरी मोहिनी को सुनाऊंगा ना, वो तो खुशी के मारे झूम उठेगी। हलक से आवाज निकाली तो 12 इंच का चाकू तेरी हलक में घुसेड़ कर फाड़ डालूंगा तुझे। बता, डॉली कहाँ है? डॉली? कौन डॉली? यहाँ तो कोई डॉली। अगर तू झूठ बोला तो इस चाकू से तेरी जबान कतर दूंगा। बता। सच बोल रहा हूँ सर, यहाँ तो मैं अकेले। झूठ मत बोल। डॉली तेरी बहन है ना? नहीं सर, नहीं, किसी का भाई नहीं, किसी का बेटा नहीं, यतीम हूं मैं, यतीम। हमदर्दी है मुझे तुमसे। तो फिर डॉली कहाँ है? मुझे यतीम खाने की औलाद को तो यहाँ एक विधवा मिसेस दस्तूर अपने बुढ़ापे का सहारा बना ले आई थी, मगर मेरे यहाँ आते ही खुद चल बसी और मैं यतीम का यतीम ही रहा। माफ करना, मैं इस घर में इसलिए दाखिल हुआ था कि किसी जमाने में डॉली यहाँ रहा करती थी। खैर, उसे तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, इस हादसे के बारे में किसी से कुछ मत कहना, ओके? हाय डॉली। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, आज बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू सर। ये इकबाल और सुरेश नहीं आए अभी तक? बस आते ही होंगे। उनकी लेट आने की ये आदत एक न एक दिन उन्हें ले डूबेगी। हेलो, देखो मेरे दोस्त, हम तुमसे पहले ही फरमा चुके हैं कि तोड़ फोड़ का कोई काम हम नहीं कर पाएंगे। हम नहीं चाहते कि टाड़ा का असगर हमें अपनी लपेट में ले ले, इसलिए तोड़ फोड़ का अब कोई काम नहीं। काम काला नहीं, तोड़ फोड़ का भी नहीं, जोड़ तोड़ का है। और ऐसे जोड़ तोड़ का जो तुम्हें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सफेद पोश बिजनेसमैन बना देगा। अरे क्या बात करो यार,
1997 में हांगकांग चाइना के पास जा रहा है और वहां के बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करने के इरादे से भारत सरकार भारत में एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर बनवाने की प्लानिंग कर रहा है। एक ऐसा शॉपिंग सेंटर जहां रिमोट कंट्रोल के जरिए सुई से लेकर जहाज तक खरीदा जा सकता है। प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ से भी ऊपर का है। 10,000 करोड़? अरे दोस्त, कहीं दिन में सपने तो नहीं दिखा रहे हो तुम? अगर तुम्हारा पेपर वर्क नंबर 1 होने के साथ साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का भी रहा तो इस कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हें दिलवाने की दलाली भी मैं लूंगा, बशर्ते मेरी दलाली करोड़ों में होगी। अरे ले ले यार, 10-20 करोड़ तू भी ले ले। वो तो जो चाहेंगे ले ही लेंगे। टेंडर जमा करने की तारीख के आसपास मैं तुम्हें खुद फोन करूंगा। अरे थैंक यू दोस्त, थैंक यू वेरी मच। अरे वाह रे दलाल और वाह रे दलाली। कल किसी ने सच कहा है, जब भगवान देता है ना तो छप्पर फाड़ कर देता है। छप्पर फाड़ कर नहीं दोस्त, आसमान फाड़ कर कहो, आसमान फाड़ कर। अरे आओ इकबाल भाई आओ। क्या हुआ था नंदू, आज तुम बड़े चहक रहे हो? कोई तितली हाथ लगी है क्या? अरे तितलियों का लगना लगाना तो रोजमर्रा की बात है, लेकिन आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो बड़े पते की बात है। मतलब? इस खबर ने यह साबित तो कर दिया है कि आदमी का दिमाग खुद ही अपने आप में सबसे बड़ी साइंस है और वो किसी भी ऊंचाई तक अपनी उड़ान भर सकता है। इट्स अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर अस। क्यों मिस्टर गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर राकेश, ये खबर तुम्हें कैसे लगी? वेरी एक्साइटिंग सर। जाहिर है इस खबर ने उन कॉन्ट्रैक्टर्स के कान भी खड़े कर दिए होंगे जो हमसे हर बड़े कॉन्ट्रैक्ट को छीनते रहे हैं। मगर अब सवाल यह उठता है, छिन जाने के डर से बैठे रहें या फिर? मिस्टर प्रदीप, कोई जवाब है आपके पास? सर, हमेशा की तरह इस बार भी वो हमें दफना देंगे। इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए ना ही हमारे पास पैसे हैं ना इतनी पहुंच। हमारे पास है क्या सर? गोल्ड मेडल तो है। 10,000 रुपए के गोल्ड मेडल से कॉन्ट्रैक्ट नहीं खरीदा जा सकता। हासिल तो किया जा सकता है। मैंने ये गोल्ड मेडल गटर बनाने के लिए नहीं, बड़े बड़े कामों को हासिल करने के लिए ही जीता है। जिस गोल्ड मेडल को तुम दिल से लगाकर यहाँ आए हो, उसी गोल्ड मेडल के साथ मैं पिछले 5 सालों से मेनका के साथ काम कर रहा हूँ। ताज्जुब है, फिर भी कुछ ना हासिल कर सके तो तुम्हें कुछ करके दिखा देना। गोल्ड मेडल की चमक दिखा दे। ये लो, यहाँ पे तो गोल्ड मेडल के पत्थर फेंके जाने लगे। आइयो। जस्ट शट अप। सॉरी मैम, मुझे अपने गोल्ड मेडल पर पूरा भरोसा है। मैं शॉपिंग सेंटर का डिजाइन पेपर पे इस तरीके से बनाऊंगा कि सरकार देखती रह जाएगी। उनको हमें यह कॉन्ट्रैक्ट हर हालत में देना पड़ेगा। मेरा आपसे यह वादा रहा। हमारी पुरानी दोस्ती को मद्देनजर रखते हुए मैं तुमको यह हवाला दे रहा हूं कि तुम सुपर शॉपिंग सेंटर के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए नहीं खड़े रहोगे और उसका मुआवजा एक मोटी रकम के तौर पर तुम्हें पहुंचा दिया जाएगा। क्या कुमार मेनका एसोसिएट्स, तुमने झुकने से इनकार कर दिया है तो मुझे भी झुकाना आता है। मेरा नाम इकबाल सुपारी है। ढोली, हमारे लिए पैक बनाओ। हाँ, हमका नहीं चाहिए। बड़े उखड़े उखड़े से लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम? 14 कंपनीज ने हमारे सामने घुटने टेक दिए नंदू, मगर वे सारे फटीचर। किसकी बात कर रहा है यार तू? अरे वही अपने पुराने कॉम्पिटिटर्स यार, कुमार मेनका एसोसिएट्स। झुकी ना झोपड़ी सिराय का ढिंढोरा। सालों क्या कर तो देखो, हमारे सामने झुकने से इनकार कर दिया है। सालों कटवा के रख दूंगा। अरे नहीं इकबाल, वो नहीं, इस बार जोश से नहीं, होश से काम लेने अरे चाहिए। होश की बात तो ये है मिश्रा कि उनके पास 2 एक्सपर्ट आर्किटेक्ट हैं। टेंशन नहीं इकबाल, टेंशन नहीं। ऐसा करते हैं, आर्किटेक्ट तलाश करने का जिम्मा टॉली पर छोड़ते हैं, बाकी मौका आने पर देखते हैं। कुमार मेनका। तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या कहता है कुमार? क्या हम टेंडर जमा करने की तारीख तक रुपयों का इंतजाम कर सकेंगे? घबराओ नहीं मेनका, इतनी जल्दी इतना बड़ा फाइनेंस जमा करना कोई आसान काम तो नहीं।
मगर हमें यह सुनहरा मौका अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहिए। उठाना पड़े तो बड़े से बड़े ब्याज पर पैसा उठाऊंगा, जरूरत पड़ी तो इस कंपनी को गिरवी रख दूंगा। काश हमें वो अंडमान का कॉन्ट्रैक्ट ही मिल गया होता जो हमें तुम्हारे दोस्त मिस्टर खान के जरिए मिलने वाला था। वेरी ट्रू मैन का। अगर खान साहब का कॉन्ट्रैक्ट हमें इस कॉन्ट्रैक्ट से पहले मिल जाता है तो सुपर टेक्नो शॉपिंग सेंटर के टेंडर डिपॉजिट मनी का इंतजाम खुद ब खुद हो जाएगा और यह कॉन्ट्रैक्ट हम उन मगरमच्छों के मुंह से निकाल कर ला सकेंगे। एक्सक्यूज मी, मैं नंदू सोलंकी एनआईएस एसोसिएट्स का चेयरमैन। मैं कुमार मेनका आर्किटेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के मिस्टर कुमार से मिलना चाहता हूं। मैं हूं, कहिए। मिस्टर कुमार, मैं सुपर टेक्नो शॉपिंग सेंटर के बारे में आपसे कुछ बातें करने आया हूं। अंदर चलें या फिर यहीं? मेरी एक दूसरी अपॉइंटमेंट है, फिर कभी तशरीफ ले आइएगा, कर लेंगे बातें। कर लेंगे जैसी बातें करने के लिए यहां मैं नहीं आया मिस्टर कुमार। सीधा साधा सवाल है कि बंबई की 14 बड़ी फर्म जो हमारे सामने खड़ी थी, बैठ चुकी है, फिर आप और आपकी कंपनी अब तक क्यों खड़े हैं? मेरे खड़े रहने से अगर आपको तकलीफ हो रही है तो फिर आप बैठ जाइए। जो कॉम्पिटिटर्स हमारे सामने घुटने नहीं टेकते, हम उन्हें टिकने नहीं देते, क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन लाइन के हम वो मगरमच्छ हैं जो तुम जैसी छोटी छोटी कंपनीज को सांस लेते ही हलक के नीचे उतार लेते हैं। और इसे कोरे कागज की धमकी नहीं, नंदू सोलंकी की जुबान की हकीकत समझना। तो जाते जाते ये हकीकत जानते जाइए मिस्टर नंदू सोलंकी, ये कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी का वो ख्वाब है जिसे पूरा करने के लिए हमें तुम जैसे लोगों की सांसें रोकनी पड़ी तो रोकेंगे, ताकि हम तुम जैसे लोगों के हलक के नीचे ना उतर सके। और एक बात, इस बार जीत तुम्हारी नहीं हमारी होगी। तो फिर मिस्टर कुमार, यह बात अपनी पार्टनर के पल्लू से बांध कर सुनो, हारने की आदत हमें भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि बिजनेस के साथ साथ खुद की जिंदगी ना हार जाओ। डॉली, आर्किटेक्ट का कुछ पता चला डॉली? तलाश जारी है, क्योंकि पेपर एड्स के जरिए जो मिले वो सबके सब फिजूल हैं। शायद आप नहीं जानते सर, आपके कॉम्पिटिटर्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वो मैं जानता हूँ सर। मैं एक ऐसे आदमी की तलाश में हूँ जो उन गोल्ड मेडलिस्ट को मुंह तोड़ जवाब दे सके। परसों ही एक इंडियन आर्किटेक्ट जर्मनी से वापस इंडिया आ रहा है अपने कुछ लोगों से मिलने। मेरा आपसे वादा है सर, पहले वो आर्किटेक्ट मेरा होगा और फिर आपका, क्योंकि वो कैंडिडेट हमारे ही होटल में ठहरा है। ओह, दैट्स ग्रेट। धुआं बना गई मेरी जिंदगी, मगर गई कहां? डॉली, तुम पाताल में भी जाओ तो भी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा।